नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज बात करेंगे निदेशालय मेडिकल एंड हेल्थ की। 7 जून 2025 को 613 नंबर जो आदेश है वो यहाँ पर सीएमएचओ और पीएमओ संबंधित को यहाँ पर जारी किया है। सबसे पहले बात करते हैं सीएमएचओ अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, डींग, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर द्वितीय, झुंझुनू, पाली, जोधपुर, सीकर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक और उदयपुर को। इसी प्रकार से पीएमओ बाड़मेर, ब्यावर, विजयनगर ब्यावर में, नेनवा, बूंदी, चूरू, रतनगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू, तारानगर चूरू, भादरा, हनुमानगढ़, नागौर, नीमका थाना सीकर, सीकर, खंडेला सीकर, फतेहपुर सीकर और अजीतगढ़ सीकर को पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत संविदा कर्मचारी मशीन विथ मैन को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लेने हेतु प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर पुनः भिजवाने को लेकर एक जो पत्र है वो यहाँ पर संबंधित सीएमएचओ और पीएम को यहाँ पर लिखा गया है। मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो कर्मचारी संविदा मशीन विथ मैन हैं उनको भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में अडोप्ट किया जा रहा है। इसी को लेकर कुछ कार्मिकों के प्रस्तावों में कमियां होने की वजह से या कोर्ट ऑर्डर की वजह से जो प्रस्ताव हैं वो पुनः परीक्षण कर भिजवाने को लेकर यहाँ पर डायरेक्शन जारी की है। जैसा कि देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दवा के तहत कार्यरत मशीन विथ मैन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लेने हेतु स्क्रीनिंग संबंधी जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और संलग्न सूची में वर्णित करीब 214 संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जिनका प्रस्ताव का निम्न बिंदुओं के अनुसार परीक्षण कर पुनः निदेशालय को भिजवाए जाएं। पहला तो मैं बता दूं, यहाँ पर इन्होंने करीब 3 डायरेक्शन जारी किए हैं। इन 3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रस्ताव है उसका परीक्षण करना है और जो पुनः प्रस्ताव है वो यहाँ पर भिजवाने हैं। क्या यहाँ पर डायरेक्शन जारी किए हैं? करीब 214 ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनका निम्न बिंदुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए पुनः निदेशालय को प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। सबसे पहला कि संविदा कर्मचारी को माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 7273/2020 व 22/12/2019 में पारित निर्णय में नो अपील के अनुसार चिकित्सा संस्थानों द्वारा RMRS में लिया जा चुका है और आदेश की उसकी प्रति संलग्न की जाए। साथ ही संविदा कर्मचारी द्वारा सचिव RMRS के साथ किए गए समस्त व्यक्तिगत अनुबंधों में से प्रथम व अंतिम व्यक्तिगत अनुबंध की जो प्रति है वो भी संलग्न यहाँ पर की जाए। साथ ही तीसरी जो कंडीशन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा के तहत कार्यरत मशीन विथ मैन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियोजित करने को लेकर नियम 3 में जो टर्म एंड कंडीशन है, जो आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन का उल्लेख किया गया है स्कोप एंड एप्लीकेशन में, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो रूल है वो अप्लाई होंगे पोस्ट क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद द कंसल्टेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि प्रशासनिक विभाग द्वारा जो पद जो क्रिएट किए गए हैं और उसकी सहमति में वित्त विभाग द्वारा जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है, स्कीम है, उसमें जो पर्सन अपॉइंट है किस बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स। तो इस प्रकार से जो टर्म एंड कंडीशन है उक्त की पालना की जाकर संविदा कर्मचारियों की जो चयन प्रक्रिया पूर्ण कर चयन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 जो कंडीशन है टर्म एंड कंडीशन, उनके प्रस्तावों का पुनरीक्षण करते हुए पुनः परीक्षण करते हुए करीब 214 जो संविदा कर्मचारी हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा और वापस से जो प्रस्ताव है अभिशंसा सहित निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा यदि किसी संविदा कर्मचारी का राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की शर्तें
पूर्ण किए बिना ही स्क्रीनिंग किए जाने संबंध में प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आप देख सकते हैं जिलेवार जो कार्यक्रम है प्रस्तावों का वो यहाँ पर इन्होंने तय किया गया है। जिलेवार निम्न दिनांकों को निदेशालय को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें चूरू 16 जून, अलवर, बालोतरा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर और जयपुर सेकंड 17 जून को, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, सीकर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, श्रीगंगानगर, सिरोही और टोंक और उदयपुर 18 जून को। यानी कि 16 से लेकर 18 जून को यहाँ पर जो निदेशालय मेडिकल एंड हेल्थ है उनको जो प्रस्ताव है उनका पुनः परीक्षण करते हुए यहाँ पर भिजवाए जाएंगे। साथ ही जो आप देख सकते हैं डायरेक्टर जन स्वास्थ्य अभियान, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की डिजिटली राजकाज रेफरेंस नंबर 157-71-180 दिनांक 7 जून 2025 को ये पत्र जारी किया गया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जोन समस्त को। साथ ही मैं बता दूं जो कैंडिडेट कार्यरत हैं उनका यहाँ पर किस पीएससी सीएससी में कार्यरत है क्या नाम है, करीब 214 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर अटैच की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेडिकल एंड हेल्थ ने एक पत्र जारी करते हुए संबंधित पीएमओ और सीएमएचओ को पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा के तहत संविदा कर्मचारी मशीन विथ मैन को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग लेने हेतु प्रस्ताव परीक्षण कर पुनः भिजवाए जाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं, जिसमें इन्होंने करीब 214 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो अटैच की गई है अलग अलग जिलों, अलग अलग ब्लॉक के अकॉर्डिंग और अलग अलग पीएससी सीएससी के अकॉर्डिंग, जिसमें इन्होंने कहा है कि आप जो संविदा कर्मचारी हैं 214 उनका जो है 3 टर्म एंड कंडीशन के आधार पर परीक्षण किया जाए। पहली जो कंडीशन है कि संविदा कर्मचारी को माननीय हाईकोर्ट में दायर याचिका संख्या 7273/2020 या 2212/2019 में पारित निर्णय में नो अपील के निर्णय के अनुसार चिकित्सा संस्थानों द्वारा RMRS में लिया जा चुका है और उसके आदेश की प्रति आपको संलग्न करनी होगी। संविदा कर्मचारी द्वारा सचिव RMRS के साथ किए गए समस्त व्यक्तिगत अनुबंधों में से फर्स्ट और लास्ट जो व्यक्तिगत अनुबंध है उसकी जो फोटो प्रति है वो संलग्न करनी होगी। और यहाँ पर तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा के तहत कार्यरत मशीन विद मैन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 में जो टर्म एंड कंडीशन है स्कोप एंड एप्लीकेशन में उसके अकॉर्डिंग जो चयन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की पालना की जाकर चयन प्रक्रिया पूर्ण किया गया है। आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर मैं बता दूँ ये रूल कहता है कि दीज रूल्स शैल अप्लाई टू पोस्ट क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद कंसेंसेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट और स्कीम एंड टू पर्सन अपॉइंट ऑन सच पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स और पर्सन वर्किंग ऑन द पोस्ट सो क्रिएटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स प्रोवाइडेड हर सिलेक्शन वाज मेड आफ्टर इन्विटेशन पब्लिक एडवर्टाइज। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई भी कार्मिक जो है वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर नियोजित है या लगा हुआ है संविदा के बेसिस पे जिसमें उसका सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से चयन किया गया है और ऐसे जो पद हैं प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से सर्जित किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 टर्म एंड कंडीशन का पूर्णतः पालन करते हुए इन्होंने कहा संलग्न सूची में वर्णित मशीन विद मैन संविदा कर्मचारियों के प्रस्ताव पुनः राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की शर्तों के तहत स्वयं की अभिशंसा सहित निदेशालय को भिजवाई जाए। साथ ही इन्होंने कहा है बिना स्क्रीनिंग किए ही अगर कोई प्रस्ताव आप द्वारा भिजवाया जाता है और उसमें कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो आपको सीसीए नियमों के तहत जो है वो आपको चार्जशीट यहाँ पर दी जाएगी। अलग अलग जिलों के अकॉर्डिंग 16 जून से लेकर 18 जून तक यहाँ पर जो प्रस्ताव है उनका पुनः परीक्षण करते हुए भिजवाने को लेकर डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए गए हैं। साथ ही करीब 214 जो
कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी इन्होंने अटैच की है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।